जय नमोस्तु। तत्तंचनंदियानंदिमो चेनिनंद सहा परमितत्पद विंदपो नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश गोपतिर गोपति ज्ञान सहका तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जो तव जिन वरहि अर्थ अर्थ है जो है विनाश भव जो मन ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण शापचार गंतराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः भुवन सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य माँ चिन्वाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार, जहाँ आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी सम्यक्त की महिमा को कह रहे हैं, अनंत सम्यक्त के प्रकाश को कह रहे हैं। क्योंकि अपन जानते हैं भैया, सम्यक्त ही आधार है मुक्ति का, बिना सम्यक्त के मुक्ति नहीं है। और भैया इस सम्यक्त का प्रकाश करती हुई जिनेन्द्र भगवान की अमृत में वाणी भी, जहाँ आचार्य तारण स्वामी शुद्ध ज्ञान की अद्भुत महिमा, या फिर ये कहें शुद्ध ज्ञान में वाणी से सम्यक्त की अद्भुत महिमा कह रहे हैं। देखो इतनी सीधी सी बात है भैया। वैसे तो आज पर्व है, शुद्ध पंचमी एक पर्व है भैया। और ये पर्व क्या है भैया? ये पर्व है कि शुद्ध को पहली बार इन कागज के पन्नों पे, भैया देखो व्यवहार में तो यही है, आचार्यों के द्वारा जब शुद्ध को लिखा गया भैया, जैसे जैसे शुद्ध ज्ञान घटने लगा, जैसे जैसे शुद्ध ज्ञान में अर्थात आगम का जैसे जैसे लोप होने लगा, जीव की बुद्धि का जैसे जैसे ह्रास होने लगा भैया, वैसे वैसे आवश्यकता पड़ी भैया काहे की शुद्ध की रचना की। और शुद्ध पंचमी, देखो भैया अब इन शब्दों का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन मेरा अभिप्राय, मेरा अर्थ और कुछ है। शुद्ध और पंचमी भैया, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से पंचमी को पंच कर दो, तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपने पंचम केवल ज्ञान को प्रगटाने का अवसर है भैया। क्योंकि द्रव्य शुद्ध व्यवहार में निमित्त है भैया, द्रव्य शुद्ध व्यवहार में निमित्त है। द्रव्य शुद्ध के माध्यम से भाव शुद्ध की उपलब्धि होती है भैया। तो यह द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध की प्रकटता में कारण है भैया, याद रखिएगा भैया। तो अपन शुद्ध पंचमी मनाना है ना, तो तारण स्वामी मनवा रहे हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये जो आगम है, ये द्वादशांगमयी जो जनवाणी है भैया, इस आगम में जो वस्तु का स्वभाव है भैया, सम्यक्त का जो उपदेश है, उस उपदेश का वेदन करना ही भाव शुद्ध है। भगवान आत्मा उस भाव शुद्ध में अपनी आत्मा का अनुभव करना ही शुद्ध पंचमी है भैया। देखो शुद्ध पंचमी का आप बहुमान कर सकते हैं भैया। आज के दिन आप ये बहुमान कर सकते हैं कि आज के दिन शुद्ध का उदय हुआ था,
अर्थात हम लोगों के लिए आज हम जो ये गुरुदेव के शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र परंपरा प्रारंभ हुई थी भैया। आप ऐसा बहुमान कर सकते हैं, लेकिन भगवान आत्मा ये बहुमान आप क्यों कर रहे हैं, आपको इसका कारण तो पता हो। आप इस बहुमान से ओतप्रोत क्यों हैं, आप ये तो बताएं। सत्य विचार तो करें अपन पहले भैया कि वास्तव में यदि आज शुद्ध पंचमी है तो हम शुद्ध पंचमी क्यों मना रहे हैं, आज इस शुद्ध पंचमी का बहुमान क्यों मनाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ। आपको इस बात को अंतर में बोध में लाना पड़ेगा भगवान। क्या बोध में लाना पड़ेगा कि शुद्ध पंचमी हम क्यों मना रहे हैं, शुद्ध पंचमी का उत्सव कब होता है भैया, शुद्ध पंचमी वास्तव में है क्या। देखो भगवान आत्मा, शुद्ध पंचमी को आपको समझना पड़ेगा पहले भैया। शुद्ध हमने आपसे पहले ही कहा कि व्यवहार में तो ये द्रव शुद्ध, आप इसको क्या बोलते हैं, इसकी आरती कर लेंगे, आप द्रव्य शुद्ध की वंदना कर लेंगे, आप द्रव्य शुद्ध की भैया महिमा वादन कर देंगे, और भैया दो चार जयकारे लगवा देंगे भैया। आध्यात्म वाणी के तारण स्वामी के ग्रंथों के क्या बोलते हैं, तारण शाक्वाचार्य जी के जयकारे लगा देंगे अपन। ये द्रव्य शुद्ध तो अपने पास है भैया, अपना अति से पुण्य का योग है भैया। क्या अति से पुण्य का योग, कि इस निकृष्ट पंचम काल में जहाँ सर्वज्ञ स्वयं नहीं है, वहाँ जहाँ अपने को सर्वज्ञ की वाणी का कोई स्मरण नहीं है, जहाँ अपनी बुद्धि आदि भी इतनी विशेष नहीं है कि कोई ज्ञानी पुरुष अपने को उपदेश दे और अपने को याद रहे भैया, वहाँ अपने को ये द्रव्य शुद्ध है भैया। ये महापुण्य के वजह से है जीवात्मा। फिर से कह रहे हैं इस बात को, हम अपने जीवन में नोट करें इस बात को। इस समय हमारी बुद्धि का क्षयोपशम भी नहीं है कि हम यहाँ जो सुने वो हमें 24 घंटे याद रहे, जो हम यहाँ समझे वो उसमें हम दिन भर रत रहे। इतना अच्छा हमारी बुद्धि का क्षयोपशम भी नहीं है भैया। भैया आप बताओ, एक तो अपनी बुद्धि का क्षयोपशम नहीं इतना अच्छा, कितना अच्छा कि जितना हम याद रख पाए उतना अच्छा। और क्या बोलते हैं, पूर्व के संस्कार भी ऐसे नहीं है भैया, क्या कि अपने को भगवान की वाणी का स्मरण आ रहा हो। और देखो वर्तमान में सर्वज्ञ का भी अभाव है, ऐसा नहीं कि अपन समोसरण चले जाए तो 15 दिन वाणी सुन के आ जाए, तो ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है भैया। तो अब क्या है अपने पास, अपन द्रव्य शुद्ध को क्यों नमस्कार करते हैं, द्रव्य शुद्ध की महिमा क्यों, आज ये शुद्ध पंचमी पर्व क्यों, इस शुद्ध पंचमी पर्व इसलिए क्योंकि ये द्रव्य शुद्ध जो है ये उस भाव शुद्ध की उपलब्धि का मूल कारण है भैया। जो आत्मा भाव स्वरूप है ना, जो आत्मा चैतन्य भाव स्वरूप है, ज्ञान भाव स्वरूप है, ज्ञायक भाव स्वरूप है, उस ज्ञायक भाव में आत्मा को, उस ज्ञान स्वरूप मात्र आत्मा को, जो अपन जिसका वेदन करना चाहते हैं, सर्व भगवान के समान अपन अपने अंतरात्मा प्रकाश चाहते हैं भैया, तो वर्तमान में इतनी बुद्धि नहीं है अपने पास कि अपन याद रख सके, अपन भेद ज्ञान स्वयं से कर पाए, स्वयं से अपन इतनी गहरी बात भगवान के वस्तु स्वरूप को समझ पाए। और ऐसे निमित्त भी नहीं है भैया। देखो दोनों चीज नहीं है, ऐसे बताने वाले निमित्त भी नहीं है और अपने पास इतनी पात्रता भी नहीं है। यदि कोई बता भी दे तो अपने पास पात्रता नहीं है कि अपन उसे याद रख सके भैया। तो सुनो, अब एक ही रास्ता बचता है, एक रास्ता। क्या रास्ता बचता है, ये द्रव्य शुद्ध में, ये द्वादश सांग में जो गंगा, ये अध्यात्म वाणी नाम ग्रंथ, ये तारण तरण शाक्वाचार्य नाम ग्रंथ जो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने रच दिए, ये द्रव्य शुद्ध ही, ये गुरुवर का उपदेश ही, यही प्रमाण भाव है भैया। यही अपनी आत्मानुभूति का साधन है व्यवहार की अपेक्षा। तो भैया व्यवहार में अपन शुद्ध पंचमी के दिन आज पालकी जी निकलेगी, सूखा मिर्च में तो आनंद आएगा भैया। महोत्सव मन ही रहा, आप आवाज आ ही रही है आपको, बड़े पालकी जी निकलेगी, आनंद बनेगा, महोत्सव बनेगा, खूब आनंद आने वाला है। तो आज बाहर से तो अपन बहुत आनंद लेने वाले हैं भैया, बहुत उत्सव होना है, बहुत कुछ होना है, लेकिन भगवान आत्मा भाव शुद्ध की बात बताओ आप। तो मैंने एक और अर्थ दिया आपको, शुद्ध पंचमी। ये शुद्ध पंचमी ऐसी मंजा है, इस शुद्ध ज्ञान की, ज्ञान में परंपरा में भाव शुद्ध का ऐसा वेदन हो जाए
कि अपने अंतर में पंचम केवल ज्ञान स्वभाव में जो अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा विराजमान है, उसका अनुभव एक बार कर लो भगवान आत्मा, तो बस भाव शुद्ध से ये शुद्ध पंचमी एक बार मन जाए तो ये जीव अनंत काल तक मुक्ति के सुख मिल से भाई। श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, ये आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी ने ये मालावरण जी ग्रंथ में दिया है भाई ये सूत्र। आगे गाथा जो है उसे छोड़ के अंतिम जो चरण है उसकी बात कर रहा है। श्रुतम देव देवम, श्रुत में भी जिसे देवों का देव कहा है वह आपका शुद्ध आत्म तत्व है। यदि हे भव्य आत्मा, आज के इस दिवस में आपने अपने श्रुत ज्ञान में अपने शुद्धात्म तत्व को यदि अपने अनुभव में ले लिया, श्रुतम देव देवम, श्रुत में कहे देवों के देव को, देवों के भी देव, अरियंत परमात्मा भी जिस देवत्व का अनुभव कर रहा है, जिस देवत्व को अपने अनुभव में भोग रहा है, तो क्या कह रहा है? श्रुतम देव देवम, श्रुत में भी जो देवों का देव है वो कौन है? श्रुतम देव देवम शुद्ध आत्म तत्वम, उन देवों में भी महादेव, इन देवों में भी श्रेष्ठ देव मात्र अपना शुद्ध आत्मदेव है भैया। बस सावधान चेतन, सावधान चेतन, सावधान चेतन। और यदि इस श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम को आप नहीं अनुभव कर पा रहे तो भगवान आत्मा, इस संसार तो चतुर्गति का चक्कर है ही। सही सही बताओ चेतन आत्मा, यदि श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व का यदि आपको अनुभव नहीं है तो फिर अपने अंतर में, अपने ज्ञान में अपने ध्रुव स्वभाव का प्रकाश है कि नहीं है ये बता। ध्यान रखना चेतनात्मा, ए जीवात्मा, अपने अंतर में अपने ही ज्ञान में प्रकाश को अनुभूति का विषय बनाओ चेतनात्मा। अपने ही अंतर में अपने ही ज्ञायक पद को, अपने स्वरूप को, अपने ही गुणों में जो अनंत गुणवान है भैया, ऐसे ज्ञान में भाव को देखो भगवान। लेकिन देखो तो क्या देखें भगवान जी? अपने अंतर में अपना शुद्ध बुद्ध ज्ञान में स्वभाव झलक रहा है। और यदि चेतन आत्मा सुनो, यदि ये भाव श्रुत अपनी अनुभूति का विषय नहीं है, अपने अनुभव में यदि ये अपना ज्ञायक परमात्मा नहीं है, ज्ञान में अनंत चतुष्टय भाव यदि ये अपने अनुभव का विषय नहीं है, तो भगवान आत्मा सुनो तो कोई शुद्ध पंचमी नहीं है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, भाव श्रुत का माध्यम प्रकट हो और पंचम केवल ज्ञान की अनुभूति हो जाए तो आज शुद्ध पंचमी बन जाएगी। शुद्ध पंचमी का अर्थ है पंचम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। बस जो पंचम केवल ज्ञान की प्राप्ति में निमित्त है, शुद्ध ज्ञान में आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनंत चतुष्टय में भाव, अनंत चतुष्टय भाव में आत्मा का अनुभव भैया, शुद्ध का अपने हृदय में प्रकाश ही शुद्ध पंचमी है। कौन सा शुद्ध ज्ञान? मिथ्या शुद्ध से नहीं, कुशुद्ध ज्ञान से नहीं, सम्यक मति के साथ सम्यक शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा तो पंचम ज्ञान धातार। तो भैया देखो, जैसे पंचम ज्ञान के धारी आदिनाथ भगवान, अरियंत भगवानों ने जैसे कि अपने परम ज्ञान को, पंचम ज्ञान की अंतर अनुभूति को उपलब्ध किया भैया, अर्थात पूर्ण परमात्मा स्वभाव का वेदन किया, वैसा ही परम वेदन, वैसा ही परम अनुभव अपने अंतर से उत्पन्न हो जाएगा भगवान आत्मा। जीव जीव जाग, जीव 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 जाग, जीव। क्या कहना चाहते हो भैया? ये भव्य आत्मा, अपने पंचम केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा है कि नहीं? अपने पूर्ण चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वरूप का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने ज्ञान में विलसते हुए, अपने विज्ञान में विलसते हुए, अपने आनंद में ठहरते हुए अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति का रस आ रहा है कि नहीं आ रहा? भैया यदि नहीं आ रहा तो फिर जीवन भर बेकार है भगवान। यदि अपने ज्ञान मात्र तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे, अपने ज्ञायक मात्र स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो ये फिर जीवन बेकार है चेतना। और भगवान आत्मा सुनो तो, जब तक ये जीवन बेकार है
तब तक समय सार भगवान आत्मा मिलने वाला नहीं है। देखो, सावधानी है भगवान जी, ये मोक्ष मार्ग तो सिर्फ सावधानी है। काय की सावधानी है? अंतर आत्मा की सावधानी है भैया। सावधान 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 सावधान। तो तारण स्वामी ने क्या किया भैया? तारण स्वामी ने इस द्वादशांग में वाणी में ये गुरुदेव जिनेंद्र भगवान के उपदेश का जो सार था, उस सम्यक तत्व को, उस शुद्ध तत्व की आराधना को यहाँ लिख दिया भैया। यह अध्यात्म वाणी तारण स्वामी के अनुभव से उत्पन्न हुई अनुभूति की दास्तान है भैया। अनुभूति की कहानी बोल लो, अनुभूति की दास्तान बोल लो, अनुभूति का प्रसाद बोल लो, स्वानुभूति का प्रकाश बोल लो, आपको जो कहना है वो कह लो भैया। अपने अनुभव से देखो, अनुभव से। ये जीवात्मा, तारण तारण स्वामी की बात अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? तारण स्वामी ने आज के दिन सच्ची शुद्ध पंचमी का अवतार करवाया भैया। क्या? शुद्ध ज्ञान में जो सारभूत शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, इस पंचम केवल ज्ञान का धातार, जो अपना ज्ञान विज्ञान में जो स्वभाव है, भाव शुद्ध में जो आत्मा का अनुभव है भैया, उस अनुभव को तारण स्वामी ने अपने ग्रंथ में उतारा भैया। और जब उन्होंने भाव शुद्ध की बात करी तो उनके जीवन से एक ही उपदेश निकला, सम्यक को ग्रहण करने का और मिथ्यात्व को नाश करने का। अब आपको कितना समझ में आ रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन आज का जो पर्व है हम उससे संबंधित ही कहेंगे भैया। आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन उसी पर्व के संबंधित चर्चा है। क्या चर्चा है भैया? क्या कहना चाह रहे हैं आप? कि भव्य आत्मा अपने हृदय में वो भाव शुद्ध में ज्ञान गंगा, जिनेंद्र भगवान का दिया हुआ वो वीतराग उपदेश, जिनेंद्र भगवान की वो अमृत में वाणी, जो तारण तारण जिन स्वामी ने अपने भाव अनुभव से, अपनी स्वानुभूति से सिद्ध करके जो इन 5 मतों में 14 ग्रंथों में उतार दी। क्या है भव्य आत्मा? क्या तुझे उस ज्ञान में चेतना का, क्या तुझे उस शुद्ध देवों के देव शुद्ध आत्म तत्व का, शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, क्या उस शुद्ध आत्म तत्व का नमस्कार, उसकी प्रतीति, उसका बहुमान, उसका अनुभव, क्या ज्ञान में शुद्ध, ज्ञान में ही शुद्ध आत्मा का वेदन तेरी आत्मा में होता है कि नहीं होता? जीवात्मा यदि अपने को अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव का वेदन नहीं है, ज्ञान मात्र स्वभाव की अनुभूति नहीं है, तो जीवात्मा ये संसार परिभ्रमण तो अनादि और अनंत चलेगा भाई। अनुभूति चाहिए ज्ञान में अनुभूति चाहिए। सावधान जीव सावधान। देखो, बात तो इतनी है कि तारण स्वामी तारण तारण शापकाचार्य जी मात्र सम्यक का उपदेश दे रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का। तो मात्र सम्यक्ति की बात कह रहा है, और सम्यक्ति कैसी बात कह रहा है कि हे जीव, हर समय जब तू सम्यक ग्रहण करेगा तब मिथ्यात्व का नाश होगा। क्रियाओं में देखो तो सम्यक, व्रतों में देखो तो सम्यक, संकल्प में देखो तो सम्यक, विचार में देखो तो सम्यक, शब्दों में कहने की बात करो तो सम्यक। उन्होंने कहा कि सम्यक के अलावा तुम किसी और को महत्व मत दो भैया। जो ज्ञानी भव्य आत्मा सम्यक को ही महत्व देते हैं, वो मिथ्यात्व, कसाय, बाकी विकारों से अपने छूट जाते हैं। अपने आप ही उनके अंदर से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर में निर्दोष अपना ज्ञायकपना प्रकट हो जाता है। और जीवात्मा, जब जीव के पास निर्दोष ज्ञायकपना प्रकट होता है, तब वह सिद्धि और मुक्ति का सुख व्यवस्था है। सुख 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 काय के? सिद्धि और मुक्ति के सुख भैया। हे चेतनात्मा, सावधान 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 भैया। कुछ नहीं कहना चाह रहा है, कर्मों के उदय अपनी योग्यता चलते हैं भैया, बाहर का परिणाम अपनी योग्यता से घटता है। लेकिन देखो तो आज शुद्ध पंचमी का पर्व मनाना है कि नहीं मनाना? आज तो अंतर वाला मना लेना भैया। चैत्यालय में जो मना रहे हो या क्षेत्रों में जो मना रहे हो बाहर में, वो तो मनेगा ही मनेगा। लेकिन एक बार शुद्ध पंचमी को अपने शुद्ध पंचम केवल ज्ञान की अनुभूति का विषय बना लेना भैया।
श्रुत ज्ञान में अर्थात जिनवाणी में जो पंचम ज्ञान की चर्चा करी है, उस पंचम केवल ज्ञान को अपने अनुभव में ले लेना एक समय के लिए, बस केवल ज्ञान मात्र स्वभाव को एक समय की अनुभूति में ले लेना बस। एक बार यदि प्रतीति में अवतरण हो गया तो चेतनात्मा अर्ध पुद्गल परावर्तन गतियों अनंत गतियों का तो नाश हो ही जाएगा और तेरा निर्वाण में निश्चित हो जाएगा। और चेतन तारण स्वामी की बात क्या कि अपने हृदय में तुम वास्तव में बताओ कि सम्यक जस श्रवंते श्रोतम ज्ञान विचक्षण। देखो ये श्रुत ज्ञान की गाथे ही ले रहे हैं हम। सम्यक्तम जस श्रवंते श्रोतम ज्ञान विचक्षणम, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? जिनके हृदय में सम्यक दर्शन का उदय होता है, जो सम्यक दर्शन को अपने अंदर में संजोते हैं, सम्यक में परिणति जिनकी अपने आप में बन जाती है भैया, जो सम्यक में अपने आप को निखारते हैं, जो सम्यक में अपने आप को संवारते हैं, जो सम्यक में अपने आप को बार बार विचार करते हैं, जो सम्यक में बार बार अपने आप का भेदन करते हैं, वो सब सम्यक्ति जीव है। कौन 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 कौन? जो ऐसे श्रुत ज्ञान में अपने ज्ञायक स्वरूप को स्वयं अपनी सूरत में अपनी आत्मा की सूरत में अपने आप को सुधारते हैं, अपने आप को पर भाव से भिन्न करते हैं, अपने आप को कर्तव्य भोक्तव्य के परिणामों से अलग रखते हैं, वो बचा पाते हैं चेतनात्मा। और भगवान जी जो लोग अपने अंतर आत्मा से और चेतनात्मा अपने स्वविवेक के हिसाब से, अपने स्व तत्व के निर्णय के आधार पर भैया अपने आप को सावधान कर लो। चेतनात्मा सावधान कर लो अपने आप को, चेतन सावधान कर लो। क्यों सावधान कर लें? यदि अपने को इन पर्वों के दिन भी यदि द्वादशांग में जिनवाणी का भाव अनुभव नहीं हुआ, भाव अनुभव सुनना नहीं, भाव अनुभव सुनते तो आप रोज हो भैया, रोज नहीं, अब सुनना नहीं चाहिए। यदि आज के पर्व के दिन भी यदि आपको इस श्रुत ज्ञान में गंगा का ये जिनेंद्र की वाणी, ये द्रव्य श्रुत का यदि भाव शत्रुप अनुभव प्रकट नहीं हुआ, स्वानुभूति का मार्ग नहीं बना, तो भगवान आत्मा यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? जीवात्मा आराम से घर पे सो बढ़िया शांति से। बताओ बताओ बताओ, क्यों 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 अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति भूल जाते हो? सावधान जीवात्मा सावधान। तारण स्वामी कह रहा है जिनके अंतर में मति ज्ञान का स्वीकारता हो जाती है, स्वीकार कर लेते हैं, जो पूर्ण से चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी आनंद की बातें कहीं आगे। चेतनात्मा अपन अपने स्वरूप की अनुभूति का मार्ग बनाए तो कल्याण होगा भाई। सावधान जीवात्मा। चेतन देखो, बाहर में उत्सव चल रहा है भैया, लेकिन बात अंतर के उत्सव की चल रही है। देखो तारण स्वामी क्या कर रहे हैं? सम्यक्तम जस श्रवंते, जो वास्तव में सम्यक को स्वीकार करता है भैया, सरल भाषा में श्रुतम ज्ञान विचक्षणम, उसकी शुद्ध पंचमी प्रारंभ हो जाती है भैया, उसे विलक्षण शुद्ध ज्ञान प्रारंभ हो जाता है भैया, उसको अपने अंतर में जगमगाता हुआ केवल ज्ञान में स्वभाव दिखाई देने लगता है, उसको अपने रोम रोम में उलझता हुआ ज्ञान प्रकाश मिल जाता है भैया, उसको संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती है भैया। किसको? जिसको सम्यक्त का सहकार हो और शुद्ध ज्ञान का उदय हो जाए भैया जिसके अंदर। और तारण स्वामी कह रहे हैं जिनके हृदय में सम्यक्त रूपी परिणति है, उनके हृदय में शुद्ध ज्ञान, विलक्षण शुद्ध ज्ञान का उदय होता है। और भगवान आत्मा ऐसे सम्यक शुद्ध ज्ञान के उदय का नाम ही शुद्ध पंचमी है। आपको आपकी सम्यक श्रद्धा हो जाए, आप मिथ्या दुर्बुद्धि से हटें और आप जिनेंद्र भगवान ने जैसी आज्ञा दी है
वैसा आचरण करें और आप वैसी ही लिमिट में रखें, अपने आप को वैसा ही स्वीकार करें, तो भगवान आत्मा सावधान जीव, सावधान सावधान। ओ जीवात्मा, अरे पेपर तो अपनी जगह अपनी योग्यता पे होगा, लेकिन है जीवात्मा तुम्हारा अंतर भाव, अंतर स्वभाव और अंतर, ओ जीवात्मा अंतर भाव देखो, अंतर अंतर अंतर, क्या ये भाव शुद्ध अपनी अंतरात्मा को छू रहा है कि नहीं छू रहा? बस इतना देखो, गुरु महाराज गारंटी दे रहा है कितनी। सारण स्वामी जैसा दूसरा संत ढूंढो, क्या कह रहा है? ज्ञाने ने ज्ञान उत्पादनते, क्या कह रहा है? जिनको ऐसा शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है उनको ही केवल ज्ञान की प्रकटता होती भी। देखो गारंटी दे रहा है, फुल फुल गारंटी। लोका लोकस पश्यते, वे जीव लोकालोक में विराजमान लोक को और आलोक को, लोकालोक की उपस्थिति को जानता है और लोक में उपस्थित समस्त द्रव्य पदार्थ और गुणों का ज्ञाता हो जाता है। पंचम ज्ञान की साधना होती है, पंचम ज्ञान की साधना। लेकिन कहाँ से होती है भैया? द्वासंग में वाणी से। द्वासंग में वाणी से कैसे होती है? भाव श्रुत से। वही शुद्ध पंचमी क्या है? यही समझो आप, बस शुद्ध ज्ञान का अनुभव हो जाना। पंचम केवल ज्ञान को अपने अनुभव में देख लेना, देखो 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 मैं पंचम केवल ज्ञान में हूँ, बस। सावधान जीवात्मा, सावधान 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 सावधान। और जीवात्मा यदि सावधानी नहीं है तो फिर नरक और निगोद की यात्रा है भैया। सावधान चेतन, सावधान। तारण स्वामी ने बहुत सारे, तारण स्वामी के ग्रंथों में बहुत सारे रहस्य हैं, अनंत अनंत गुण रहस्य, अनंत अनंत गुण। जितना आप देखोगे उतने ही आप देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे। क्यों? क्योंकि तारण स्वामी के ग्रंथों में रहस्य है, रहस्य। और चेतन आत्मा सुनो तो सावधानी, उस रहस्य को, उस क्या बोलते हैं, अनादिकाल से वो जो मिथ्या थे ना, उस परिणति को तोड़ना पड़ेगा, ज्ञान को, अपनी मन की धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा, जब जाके इस शुद्ध ज्ञान में गंगा का अनुभव होगा भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होगा चेतना का। सुनो, यदि तुम और किसी को मानोगे और किसी को स्वीकार करोगे तो मति ज्ञान ही नहीं होगा तो शुद्ध ज्ञान कहाँ से लाओगे? देखो भैया, तारण स्वामी शुद्ध की महिमा कह रहा है, और शुद्ध अपना चैतन्य में आत्म तत्व का सुरत सुरत है, सुरत सुरत सुरत। हम फूले पढ़ते ना, सिद्ध स्वरूप सुरती तरण जिन खेल ही फागे हो। तो देखो, आज यदि आप वास्तव में शुद्ध पंचमी मनाना चाहते हो तो आज अपने जीवन में, अपने अंतर में केवल ज्ञान में ध्रुव आत्मा है, ऐसी सुरत जगा लो, सुरत 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 सुरत। मेरे अंतर में मेरा पंचम केवल ज्ञान स्वभाव है, मेरे अंतर में मेरा पंचम केवल ज्ञान स्वभाव है, मेरे अंतर में मेरा पंचम ज्ञान केवल ज्ञान स्वभाव है। ये देखो 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 देखो, ये भाव श्रुत के इस प्रकार के अनुभव से, यहाँ मेरे अंतर है मेरा पंचम केवल ज्ञान स्वभाव है, मेरे अंतर में मेरा पंचम केवल ज्ञान स्वभाव है, मेरे अंतर में ही मेरा पंचम केवल ज्ञान स्वभाव है। इस भाव की दृढ़ता से, इस प्रकार के पुरुषार्थ से आपके अंतर में अपने आप ही बहुमान जाग जाएगा। और जब आप अपने बहुमान में होंगे तो ऐसे ही भैया इस सारी दुनिया में कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। जिनवाणी का मर्म हर व्यक्ति समझे, बस इतनी शिक्षा है। हे जीवात्मा, श्रुतम 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 देव देवम शुद्धात्म तत्वम। शुद्ध में भी, जिनवाणी में भी देवों का देव निशुद्धात्मा है, निज शुद्धात्मा है और निशुद्धात्मा है। ऐसे सुरत, बस आपको सुरत आई और आपकी सुरत पंचमी हो गई। आपको सुरत आई कि ये पंचम केवल ज्ञान धातार, ये केवल ज्ञान स्वभाव ही मेरा है। आपको ये सुरत आई और आपका काम सिद्ध हो गया भैया। आपकी फिर वो सुरत कभी नहीं टूटने वाली, वो सुरत आप कभी भूलने नहीं वाले। अरे जीवात्मा, जो अंतर विज्ञान है उसे ध्यान रखो। भाव शुद्ध अंतर ज्ञान में, विज्ञान में, अरे
चैतन्य और अचेतन, ज्ञान और अज्ञान में ये सारे अंतर अपन जानते हैं भैया। सावधान जीव, सब जानते हैं, सब समझते हैं, फिर भी अज्ञान में मरते हैं भैया। ओ चेतन, तारन स्वामी की अमृत वाणी पी जाओ भैया। अच्छा बताओ इसमें क्या पी जाए भैया हम? इतना सी बात पी जाओ कि हम जो सुन रहे हैं वो हमारी भाव अनुभूति है भैया, हमारी खुद की। इस सत्य का विश्वास करके दिखाओ, गहरा विश्वास करके बताओ, इस सत्य का गहरा विश्वास करते बताओ कि शुद्ध में जो देवों का देव कहा है वो मेरा शुद्धात्मा है। शुद्ध ज्ञान में गंगा में जो देवों का देव कहा जा रहा है वो मेरा शुद्धात्मा है। चारों ओर, चारों गतियों में तो जीव देव भी हो ही सकता है चेतनात्मा, लेकिन जीवात्मा तो मनुष्य भाव में संगी पंचेंद्री हो गया। लेकिन भैया देखो अपनी छोटी क्लास में नहीं आ पाया भैया। देखो तो चेतनात्मा अंतर्बोध की बात है यहाँ तो। जब अपन देखो सावधान, अपने अंतर में जब अपनी चैतन्य की ज्योति जगती है, ज्ञान की ज्योति जगती है, अपने अंतर में जब अपने आत्मा का बोध जागता है कि देखो 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 क्या है ये सत्य, क्या है देखो। अरिहंत तारन स्वामी कह रहा है अप्पा अप्प तारम अप्पम अप्पामी रहो। देखो तो क्या कह रहा है कि देह देवालय देवम चा, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, क्या कह रहा है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा तू ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, कमलम कमल साहबम, क्या कह रहा है तारन स्वामी, क्या कह रहा है तारन स्वामी, क्या कह रहा है भैया। वो तो एक ही धुन लगाए हुए हैं, सम्यक 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 सम्यक। इस सम्यक से होगा क्या भैया, सम्यक से होगा क्या? अरे जैसे ही सम्यक प्रकट होगा वैसे ही मिथ्यात का दलन हो जाएगा। मिथ्यात मानता है, मोह अज्ञान कसाय, सारे भाव नष्ट हो जाएंगे जीवात्मा। सावधान सावधान चितन, अपने में सावधान रहो बस। और चेतनात्मा सावधान, जो जीव अपने में सावधान रहता है वह दुनिया से अपने आप ही दूर रहता है भैया। चेतन सावधान, हो चेतन सावधान। चेतन देखो भैया, ये चर्चा जो हो रही है ना, इसमें आपको कुछ समझना नहीं और ना आपको किसी को समझाना है। तो फिर क्या करना है, ना आपको इस चर्चा में कुछ समझना है ना आपको समझाना है, फिर क्या करना है, ये चर्चा में आपको सिर्फ सुरत ही लाना है, बस सुरत ही, बस इतने में चर्चा खत्म हो जाएगी। आप क्या सुरत ही लाना है कि मैं अनादि निधन ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, बस इतनी सुरत ही लाना है। अरे जगा लो रे, इस पंचम काल में इस जिनवाणी को सुन के इतना बहुत जगा लो, बस इतना बहुत जगा लो क्या कि देवों का देव जिनवाणी में कहा हुआ, जो देवों का भी देव है वो देव मेरे हृदय रूपी आंगन में विराजमान है और मैं इसे अपने अक्षय अनंत अनादि अनंत देव को पूर्ण श्रद्धा भक्ति से बार बार नमस्कार करता हूँ। चेतनात्मा सावधान सावधान, चेतनात्मा सावधान। और जीवात्मा यदि ऐसे अंतर में अपने स्वभाव में अंतर मतलब अपने ज्ञान मात्र में अंतर ना रहे चेतनात्मा, बाहर का परिणमन स्वतंत्र है, जैसा होना है वैसा हो रहा है, लेकिन अंतर में अपना ज्ञान मात्र, अंतर में अपनी ज्ञायक स्वभाव की दृढ़ता है बस। सावधान सावधान। देखिए आपको आवाज आ रही होगी, बच्चे अपनी मस्ती में आनंदित हैं, गा रहे हैं कि भक्तगण जन घर आए हैं, घूमे हैं घर, झूमे हैं घर द्वार खुशियां छाए। वो तो भैया वो तो अपनी भक्ति का उत्सव मना रहे हैं, वो निसई जी वाले गुरु बाबा की भक्ति में डूबे हुए। लेकिन चेतनात्मा अपने को तो अपने
अपने गुरुतार, अपना अंतर शुद्धात्मा, अपनी निरंजन चेतना, अपने को तो अपना तारण तरण परमात्मा मिल जाए, अपने को तो अपनी सूरत आ जाए कि देखो 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 ये जाग गया, ये देखो अनुभूति में उत्पन्न हुआ समय सार परमात्मा भी। कम से कम इतना बहुमान तो आ जाए कि श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, कि जिनवाणी में जो इतना बड़ा द्वादशांग पूरा आगम दिया है, उसमें सारभूत बस मेरे निज में विद्यमान, मेरा अनंतानंद चतुष्टय में मेरा अपना अंतर स्वभाव जो मेरे अंदर विद्यमान है भैया, उसका अनुभव करने के लिए मुझे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है भगवान जी। बाहर से होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम, लेकिन वो सब होगा अंतर से, अंतर ज्ञान परिणति से। सावधान चेतन, सावधान सावधान, हे चेतन, हे तारण तरण स्वभाव के धारी, ए मुक्ति मार्ग के प्रतीक, ए चैतन्य आत्मा, ए जागो रे, ए जागो, उठो। और क्या क्या मान ले भगवान जी, भोर हुई है, सवेरा हुआ है। ओ चेतन आत्मा, जीव आत्मा, जब तक अपने ज्ञान में मात्र तत्व का भेदन नहीं करोगे, जब तक निगोद में जाओगे। चेतनात्मा भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, आत्मा की सुरति, आत्मा की प्रतीति, ये कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन भैया होता उन्हीं के जीवन में है जिनके हृदय में गुरु महाराज के प्रति गाढ़ी श्रद्धा होती है, उनके जीवन में होता है। और यदि अंतर में तारण तरण स्वामी के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वो जो श्रुत है, भाव श्रुत है, ये जो द्रव श्रुत है, ये कोई भाव अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। और जीवात्मा जब तक ये द्रव श्रुत भाव अनुभूति का विषय नहीं बनेगा, जब तक ये संसार, तो ये संयोग आदि में तो उलझे ही रहेंगे भगवान। अंतर में देखो, ज्ञान में तिलक, ज्ञान में आनंद, ज्ञान में मुक्ति, अपने में सुख 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 सुख, तीन काल सुख बरत रहा अपनी आत्मा में, तीन काल देखा तो, तीनों काल सुख बरस रहा अपनी आत्मा में, लेकिन अपन ही नहीं है वहां। सावधान सावधान सावधान, हे जीवात्मा, देखो तो अपनी ज्ञान में, अपनी अंतर ज्ञान में परिणति से देखो, अंतर ज्ञान में चेतन, अंतर में अपने मोक्ष मार्ग को अंतर में अंतर ज्ञान में रखो चेतना। सावधान चेतनात्मा, सावधान। देखो भैया, इच्छा तो ये है कि गुरुदेव की वाणी सुनो और आप सिर्फ एक बात का चिंतन करो, क्या कि गुरुदेव ने यदि ये सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं दिया होता, यदि गुरुदेव की वाणी में अमृत नहीं झलका होता, तो आज हम इस भाव शुद्ध को अनुभव नहीं कर पाते भैया। और शुद्ध पंचमी में एक ही उत्सव मनाओ भैया, आत्मा की सुरति का। आज से कह रहे हैं, आज के दिन तो आप बढ़िया पूरे दिन सिद्ध स्वरूप सुरति फूलने लगाओ और बढ़िया सिद्ध स्वरूप की सुरत में डूब जाओ, अपने अंतर ज्ञान भाव में, अपने ज्ञायक भाव की अनुभूति में रत हो जाओ। तभी आपको पता लगेगा भैया कि शुद्ध ज्ञान में, ये ज्ञायक में गंगा, ये गुरु महाराज का जो उपदेश है वो कैसा अनंत अनंत सुखदायिनी है भैया, अनंत अनंत सुखदायिनी। और सुनो, क्या क्या सुने भैया, ये जो सुख है ना, ये सुख बाहर में कहीं नहीं मिलेगा भैया। जो शुद्ध ज्ञान की गंगा का जो सुख है ना भैया, ये सुख आपको बाहर से कहीं नहीं मिलेगा। इस सुख को प्राप्त करने के लिए मात्र अपनी सुरति, आहा मैं आनंद कंदू, बस इतनी सी बात है। बस अपने को मात्र इस शुद्ध पंचमी के पर्व को मनाने के लिए
बाहर में कुछ नहीं चाहिए, ये द्रव शुद्ध गुरुदेव का उपदेश है। और इसकी एक गाथा उठा लो आप, बस एक शब्द और एक गाथा उठा लो, और एक गाथा उठा लो और उसे पढ़ो, और उसमें इतना अमृत है, इतना अमृत है, इतना अमृत है कि तुम एक गाथा पढ़ोगे, उसका उच्चारण करोगे और आत्मा से आनंद अमृत छलकने लगेगा। आत्मा से ज्ञान अमृत छलकने लगेगा, आत्मा से सुख शांति और अनंत वीर छलकने लगेगा, आत्मा से गायक परमहंस जो अपना वीतराग पद है वो छलकने लगेगा। झला छल छला छल छला छल छला छल, आनंद 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 आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, और इतना आनंद छलकेगा तुम संभाल नहीं पाओगे भगवान जी। बस इतना सा काम करना आज के दिन। यह शुद्ध पंचमी पर्व मनाना है, नकली वाला नहीं, असली वाला। यदि असली वाला शुद्ध पंचमी पर्व मनाना है तो आज दिन रात एक काम करना भैया, आत्मा की स्मृति। अब सबको भूल जाओ, संकल्प लेके सबको छोड़ दो, संकल्प लेके दुनिया के विकल्प का नाश कर दो, संकल्प लेके सारी दुनिया का विनाश कर दो, सारे पाप क्षण में कट जाएंगे जीवात्मा। अब क्या क्या करना है अपने को, सारे पापों का विनाश करने वाला एक त्रिकाली गायक पद अपना शुद्ध आत्म तत्व है भैया। अपना गायक में शुद्ध वीतराग पद ही मात्र एक ऐसा पद है, सहायक ज्ञान, ये सहायक अंतर में अपना वीतराग स्वभाव है भैया। और यदि चेतनात्मा सावधान, यदि अपने में तुमने नहीं देखा तो तुम पिटे चेतनात्मा। सावधान सावधान सावधान। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि भैया कुछ चर्चा तो हुई नहीं आज, होता है कभी कभी, लेकिन ये चर्चा नहीं है, ये चर्चा नहीं, चर्या है भगवान जी, बस इतना याद रखो। आप यहाँ अपना समय मत काटो, यहाँ आप समय सार में सट जाओ, समय सार में डट जाओ, और समय सार स्वभाव की अनुभूति में डूब जाओ। ये समय सार वीतराग तत्व ये अपना शुद्ध आत्मा है भैया, शुद्ध आत्मा। और सुनो तो, जो ज्ञानी अपनी आत्म सुरत में से प्रकट कर लेते हैं, आ देखो 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 देखो, यही मेरा स्वभाव है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरी चेतना है, यही मेरा अभेद अखंड अनादि निधन वीतराग तत्व है। देखो, पंचम ज्ञान धातार केवल ज्ञान को स्वयं मुक्ति प्रदायिनी, स्वयं ज्ञान की गंगा में प्रकाशित होता हुआ देखो तो, ये शुद्ध आत्म स्वभाव स्वयं में स्वयं से स्वयं के द्वारा प्रकाशमान हो रहा है। जिस आत्मा का कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है, जिस आत्मा का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, जिस आत्मा को अनंत कहते हैं, अनंत सुख का दरिया कहते हैं, अनंत ज्ञान का सागर कहते हैं, परम आनंद का जिसे उद्घोषक कहते हैं, ऐसा शुद्ध आत्म स्वरूप, ऐसी शांत ज्ञान में स्थिति भैया अंतर ज्ञान में तो नहीं। और चेतनात्मा जे अपने स्वभाव को स्वीकार करने की बात है बस। सावधान चेतन, सावधान। एक बात और सुन लो भगवान आत्मा, बस इस आत्म सुरति को जगाने के लिए अपनी अंतर आत्मा की, अपनी अंतर आत्मा को, या फिर ये कहें अपने हृदय को एकदम पवित्र करना पड़ेगा भैया। कैसे पवित्र करना पड़ेगा? मिथ्या मान्यताओं के ढेर से भैया। याद रखना जीवात्मा, जहाँ पर पर्याय की मान्यता होती है, जहाँ संयोग में क्रियाओं का श्रद्धान होता है, जहाँ शुभ अशुभ भाव को महत्व दिया जाता है, जहाँ शुभ अशुभ क्रियाओं को अपना मान के जीव मन वचन काय की परिणति में ही मस्त रहता है भैया। भैया वहाँ निर्वाण की बात नहीं होती, वहाँ मुक्ति की बात नहीं होती, वहाँ कल्याण की बात नहीं होती भी। फिर वहाँ तो मात्र एक अचल निष्ठा होती है, निष्ठा निष्ठा निष्ठा, कि मात्र मैं तो ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास जहाँ होता है वहाँ सुरति का जन्म होता है। मैं तो ब्रह्म स्वभावी आत्मा ही हूँ, अद्भुत ज्ञान में चेतना ही हूँ। जहाँ बैठना
सर्व सुरक्षित है चेतन। नहीं तो जीवात्मा जाओ संसार में, जाओ 4 गति 84 लाख योनियों में, करो भ्रमण आत्मा जीवात्मा, कितना करना चाहोगे कल। चेतन सावधान सावधान सावधान। और जीवात्मा, ये तुमने इस अपने अनुभूति युक्त गायक पद का अनुभव इस श्रुत ज्ञान में गंगा में स्नान नहीं किया, सम्यक के जल में नहीं नहाए, तो पूरा जीवन कचरे की तरह निकल गया, मल मूत्र की तरह निकल गया पूरा जीवन। क्योंकि ये शरीर हड्डी मल मूत्र पीप क्या बोलते हैं, इसका ही तो पिंड है और है क्या। पूरा जीवन मलिनता में निकल गया, भाव मलिन, क्रिया मलिन, चारित्र मलिन, सब कुछ मलिन मलिन, दृष्टि मलिन, भाव मलिन, अज्ञानी होने के कारण से विकार में पूरा जीवन निकल गया चेतनात्मा। लेकिन चेतन ये शैतान, देख देख देख, ये मन का जो शैतान है, ये मन का शैतान मानेगा नहीं। और अंतर में जो ज्ञान में प्रकाश है भैया, आत्म अनुभूति का जो रस है, वो अनुभूति का रस कभी नहीं घटेगा चेतना। अब क्या कहना चाह रहे हैं भैया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यह जीवात्मा अपने अंतर का बोध जगाओ। ओ चेतनात्मा, अपने अंतर में अपने अंतर में अपने चेतन, अपने अंतर में अपने ज्ञान की ज्योति जला लो, ज्ञान की ज्योति। भैया हम आपसे विदाई ले रहे हैं, और इतनी सी बात कहने के लिए हम आपके पास आए थे। क्या कहने आए थे कि आज शुद्ध का पर्व खाली ना चला जाए भाई। कोई भव्य जी की भावनाएं अधूरी ना रह जाए, कोई भव्य जी ये ना कहे कि हमारी भावनाएं अधूरी रह गई, या हमें अनुमोदना करने का अवसर नहीं मिला, या फिर हम वैसी महिमा ही नहीं जानते थे। इसलिए भैया आप बड़े सावधानी से गुरु महाराज की अमृत में वाणी को ग्रहण करके भैया, तारन तारन देव वर्तमान में कलिकाल सर्वज्ञ जैसे जिनेंद्र की वाणी को धरती पे अवतार कराने वाले ये तारन तारन देव, तारन तारन जिहाज, ये स्वयं मुक्ति का रसपान करने वाले हैं अचेतन। लेकिन वर्तमान में चेतन, वर्तमान में स्थिति देखो, स्थिति और चेतनात्मा, ये दो अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से अलग कोई नहीं है। अपने सुख से ज्यादा कीमती कोई नहीं है जीवात्मा, और वो आत्मिक सुख है अपनी आत्मा की सूरत में, सिद्ध स्वरूप की सूरत में। देखो भैया, हमने आपसे अपनी बात नहीं, हमने तारन स्वामी की बात आपसे कह दी भैया। अब आपको अच्छी लगी तो आप इसे ग्रहण कीजिए और अपने कल्याण का मार्ग बनाइए। शुद्ध पंचमी एक महापर्व है भैया, और वहाँ आत्मा की सुरति ही मूल आधार है, क्योंकि जितनी गहरी आत्म सुरत होगी उतनी शीघ्रता से निर्वाण की प्राप्ति होगी भैया। आज का पर्व इस पंचम काल में अवतार है जनवाणी का। यदि पंचम काल में जनवाणी का अवतार यदि कहीं हुआ है किसी देव, तो उस दिवस की महिमा इसलिए, उस दिन को याद इसलिए किया जा रहा है कि हमें उस ज्ञान स्वभाव की महिमा आ जाए, हमें इस गायक पद का बोध आ जाए। तो भैया आपके और हमारे जीवन में गायक पद का बोध आ जाए, ज्ञान मात्र की सुरति आ जाए, और हम अनादिकाल से जिस चेतन महाअभिलाष गायक तत्व को भूले हैं, आज उस गायक पद को स्मरण करके आज ही से हम भैया शुद्ध पंचमी के मर्म को समझ लें, भाव श्रुत में आत्मा का वेदन कर लें, और शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त करें। यही गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरमुल्लाचार्य जी महाराज।